डॉक्टर बारी है, मुझे लगता है डॉक्टर नहीं है, मेरे ख्याल से पेशेंट है। क्या आपसे पैसे की कोई डिमांड की गई थी? चुपचाप के हमें 80 लाख, फिर बोला उन्हें 50 लाख। मेरे पास रिकॉर्डिंग है दिस रिगार्डिंग, और मैंने इसको रिफ्यूज किया। मैंने बोला आई विल नॉट पे सिंगल पैसा टू यू पीपल बिकॉज यू आर एक्सटॉर्चिंग मी। अशकुल जायदाद अस सोन नशन कोड़न सोन तिकून कम खतर अकि पुरन सब कि अस पुरन कहें, लिहाजा कर हेमो यह जमीन। मगर जमीन सही तेले हिस्से जमीन ये सही। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रहा है जो एक सोशल एक्टिविस्ट ने बनाया था, जिसके बाद जो है ये पूरा गांव मलंगपुरा लाजुरा का जो गांव है परेशान हो गया, क्योंकि इनके साइड ऑफ स्टोरी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं की गई। पूरा गांव जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हाथ में लिए खड़ा है, हमसे गुजारिशें करता रहा कि हम यहाँ आए और इनका जो पहलू है वो आपके सामने रखे। तुम वारे ज़्यादा शुक्रिया। तो वन तो मैं क्या मसला क्या रूद यम एक्टिविस्ट आए क्या क्या वो एक्चुअली रात शाम सोशल मीडिया पे वुचान उर्दू रात शाम सोशल मीडिया पे वुचा सर्कुलेट करान न्यूज़ यस डॉक्टर अब्दुल बारी नायकन कर्म शेयर सह वो तमो स्टोरी वन साइडेड स्टोरी बनम कि चूंकि ये लैंड ग्रैबिंग गसान और बे इलीगल एक्सकैवेशन गसान ये जमीन तो यह 544 कनाल्स ऑफ लैंड यह इलीगल एक्सकैवेशन गसान। और it was shocked news for us when we heard this news because this was totally baseless and this was totally groundless। जब हमने ये देखा तो हम टोटल, और उसमें कुछ ऐसी अब्यूजिंग लैंग्वेज उसने यूज़ की जिससे जो बिल्कुल शॉकिंग थी, क्योंकि कुछ जो यहाँ के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं उनका उसने नाम उछाला, तो और दे आर यंगस्टर्स, तो ये हमारे लिए ज़्यादा एक तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या मकसद उनका था ये करने का? वो उस के रिलेटेड हमें कोई नॉलेज नहीं है कि वो उनका क्या मकसद था, बट जो हमारे पास सोर्सेज है, जो हमने सुना, जो ये बिजनेसमैन जिसकी ज़मीन थी तारिक अहमद से, जब हमने उससे सुना तो कुछ लोग उसे चाह रहे हैं कि हमें इसमें से कुछ पैच ऑफ लैंड मिले या हमें कुछ पैसा मिले, ये उसकी साइड ऑफ स्टोरी है वो बता रहा है। लेकिन एक्चुअल जो हम आपको इसके फैक्ट्स बताने वाले हैं वो ये फैक्ट्स हैं कि जो ये मलंगपुरा का एरिया है, ये ज़मीन इसी एरिया लाजुरा और मलंगपुरा के इन बिटवीन ये लैंड है। यहाँ पर कितना क्वांटम ऑफ लैंड है वो तो रेवेन्यू अथॉरिटी को एग्जैक्टली पता होगा, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास रेजिडेंशियल लैंड नहीं थी। तो ये एक माइग्रेंट है, उसकी लैंड थी ये। तो यहाँ पे पहले ये ऐसी वो उसने 90 में वो माइग्रेंट हुआ है, ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो हमारे पास रेजिडेंशियल लैंड नहीं थी क्योंकि 3 बड़े सेंट्रल सेक्टर यहाँ पे बने हैं। एक तो एयरफोर्स है, दूसरा नीचे रेलवे स्टेशन है, तो और एग्रीकल्चर फार्म है। जो हमारी रेजिडेंशियल लैंड थी, प्रॉपर्टरी लैंड थी, वो इन 3 से जो बड़े इंस्टीट्यूशन बने इनके अंडर आई है। तो हमारे पास रेजिडेंशियल लैंड नहीं थी। जब तारिक अहमद ने ये खरीदा तो हम उसके पास गए, पहले हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक की कि क्या ये सही लैंड है या क्या है, प्रॉपर्टरी लैंड है। तो जब फैक्ट्स हमने देखे तो ये प्रॉपर्टरी लैंड थी उस माइग्रेंट की, और इसमें सेक्शन 5 का जो जिक्र किया उसका सेल्फ स्टाइल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, तो अंडर सेक्शन 5 है ये। लेकिन ये अंडर सेक्शन 5 उसको मिलता है जिसके पास प्रॉपर्टरी लैंड है और हस्ब रसद उसको इसमें से हिस्सा मिलता है। तो इस तारिक अहमद ने उनसे खरीदा और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख रहे हैं। ये सब जो लोग हैं इनके पास जो म्यूटेशन लैंड है, जो ये इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है और हमने ऑक्यूपाई की है। कुछ लोगों ने अपने जो इनके अहलिया हैं, बीवियां, बच्चे, सबके जेवरात बेचकर या किसी ने कोई दूसरा एसेट बेचकर ये ज़मीन खरीदी है। तो हमारे पास इसकी ये हमारे पोजेशन में है, और कुछ लोगों ने इस पे मकान में भी बनाए, कुछ ने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया। और जो उसने बताया इलीगल एक्सकेवेशन हो रही है, उसके बारे में ये बताना चाहूँ, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि इस डॉक्यूमेंटेशन से आप देख रहे हैं कि जो डीएम साहब है, डीएम साहब ने आफ्टर प्रॉपर प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन इसने इसके लिए इस एक्सकेवेशन के लिए अप्रूव किया है। ये सैंक्शन है कि आप इसमें यहाँ से एक्सकेवेशन कर सकते हैं। और दूसरी लैंड, दूसरा स्पॉट भी इसमें मेंशन है कि जो यहाँ पे एक्सकेवेशन होगा वो कहाँ पे फिल की जाएगी। तो it all was done under a proper procedure, under proper documentation. Nothing is baseless here. But he, the self-styled social activist, what he claimed, this is totally baseless. And my request to local administration is that he should be booked under relevant sections of law and a proper procedure should be imposed against him. आप देखिए वो उसकी बातों से क्या आपको पता चलता होगा हाउ लिटरेट। जी, तो मुझे बताइए कि आपके भी जो है दस्तावेज हाथ में है, आपके घर पे इससे क्या असर पड़ा जब आपने वो वीडियो देखा था?
बहुत असर पड़ा मैम। उसने जब वो मेरा चाचू है सजाद अहमद, उसको ना उसको जानता था ना उसको कभी देखा है उसने उसको सीधे बता दिया कि ये सजाद डाकू है, डान है, उसको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम जमीन खरीदने वाले हैं, हमने पैसे दिए हैं ना कि पकड़े हैं, हम माफिया वाफिया नहीं है। उसने ना जानता था ना कुछ, ऐसे ही बोल दिया कि सजाद डाकू। उसको किसने हक जी, दिया? तो उसमें जो लोकल लोग भी थे, आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें जो लोकल लोग थे वो कहाँ से थे? मैम, ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, कल जब ये स्टोरी चली रात को, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, ये जो कोई डॉक्टर बारी है, मुझे लगता है डॉक्टर नहीं है, मेरे ख्याल से पेशेंट है। क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसका इलाज होता है जो जिनका जो एबनॉर्मल हो उनका इलाज करें। मुझे लगता है ये खुद एबनॉर्मल है, ये खुद को बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर नहीं है, ये है टर्मिनेटेड एंड जेल्ड। डॉक्टर बारी नहीं है, बारी है ये। मुझे अगर इसने निकाला है, डिपार्टमेंट ने बाहर किया है, तो मुझे लगता है उनकी कोई गलती नहीं है। उसने हमारे पे सीधा ठोक दिया। अगर उसने कल, या सबसे जो ये इंसान में सबसे जो किरदार होता है वो होता है इखलाक का, क्योंकि हर एक इंसान की पहचान होती है इखलाक से। कल जब उसने नाम लिया कि ये माफिया है, ये डॉन है, ये 4 बंदे हैं, ये सजाद अहमद, ये डॉन, इन्होंने करोड़ों का घपला किया है। ये तो कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई इसकी ज़मीन पड़ी थी और हमने ले ली, ठीक है। ये किसी की प्रॉपर्टी लैंड थी। ये तारिक साहब है, उसने ख़रीदा है। हम यहाँ रहते हैं वो नीचे गाँव में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेजिडेंशियल लैंड थी वो नहीं थी, क्योंकि जो 2014 में सैलाब आया था वो उसने पूरे 99% गाँवों को डैमेज किया था। तो हमारे पास अब लैंड नहीं थे। हमने फिर इनके साथ सलाह मशवरा किया, गाँव में भी हमने आपस में मशवरा किया कि चलो अगर इसने खरीदी है तो हम आला हुकाम तक गए, DC ऑफिस गए, वहाँ से पता किया कि उन्होंने क्या नहीं, इसने तो ये प्रॉपर्टी लैंड है, इसने ये खरीदी है, इसका प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको खरीदना है तो इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल उसको खरीद सकते हो। अब ये बोल रहा है, इसने दावा किया है कि ये माफिया है। माफिया उसको कहते हैं जो कोई चीज़ चोरी करके ले जाए, हाँ, या रात में है दिन में, उसको कहते हैं माफिया। हम है ज़मीन खरीदने वाले। ये जो नीचे वाला प्लाट है ये मैंने खरीदा है तारिक साहब से, ना कि हमने किसी से छीना है। पहले हम वहाँ पे गए, DC साहब से पता किया, ये रजिस्ट्रार के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई आप ये ज़मीन ले सकते, इसमें कोई इशू है नहीं। फिर हमने खरीदी। अगर ये कल आ गया, इसने स्टोरी चलाई वन साइड से, अगर उसको पता करना था कि ये सजाद अहमद कौन है, उसको मुझे बुलाना था कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट है क्या नहीं है, किस वजह की है, तो हम उसको पूरा बता देते। वो आ गया, एक साइड से स्टोरी बनाई, ये माफिया है, डॉन है, करोड़ों का घपला किया। हम करोड़ों का घपला हमने तब किया होता जब हमने पैसे पकड़ने थे। हमने पैसे दे दिए, ज़मीन हमने खरीदी, हमने पैसे दे दिए, ठीक। इसमें अब मैं उनको कहता हूँ जो यहाँ पे दावा करने आए थे कि भाई ये हमारी ज़मीन, मैंने उनको कहा कि अगर आपकी ज़मीन है भाई, हमने आपसे लड़ना नहीं है। अगर आपका है आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, वो आपका मसला सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे कि इसका हकदार कौन है या क्या है, किस हिसाब से ये ज़मीन बेचा गया और किसने ख़रीदा है, किस हिसाब से हुआ है। उसने क्या, वो आ गया उस पर किसी पे, उसने मेरे इज़्ज़त पे, जो मेरा बिज़नेस है बाहर दिल्ली से यहाँ तक, मेरे को कल दिल्ली से फ़ोन आ गया कि सजाद भाई आपका ये क्या मसला है। मतलब हर किसी एक के जहन में बदगुमानी होती है। मेरा जो माल बाहर से आता था वो रास्ते में ही रुक गया। मेरे ड्राइवर परेशान है, मेरे घर वाले परेशान है कि इसने आपका नाम कैसे लिखा कि ये डॉन है, जबकि मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो उसको पहले सोचना था कि इसको ये हक किसने दिया कि ये डॉन है। मेरा नाम सजाद हुसैन है, मैंने उसको ये तो नहीं कहा वो डाकू बारी है। इसमें कितना फ़र्क है, वो है डॉक्टर बारी। अगर उसको डाकू बारी करेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। ये इज़्ज़त की बात है। मेरी बच्चा स्कूल जाती है, आज वो नहीं गई है। एक श्रीनगर एमरसी कॉलेज में पढ़ती है, एक अवंतीपोरा में पढ़ती है, एक डॉक्टरी ला, ये MBBS ला करती है, और जो दूसरी है वो आज नहीं गई। उन्होंने कहा कि अब्बू अगर हमारे को किसी ने कुछ बताया हम दरिया में छलांग मारेंगे। अगर मेरे मतलब परिवार में कोई किसी को कुछ होगा उसका जिम्मेदार बारी होगा। हाँ, और ये जो हमारी लैंड है यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ पे जितने भी बाशिंदों ने हमने ये ज़मीन खरीदी है, तकरीबन हमने पूरे गाँव ने खरीदी है, किसी ने 10 मरला, किसी ने 2 मरला, किसी ने 4 मरला। तो हमारी भी एक मजबूरी थी खरीदने की, हमने कोई इलीगल नहीं खरीदा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो चेक कर सकते। तो उसको हम ये अगर आप देखना चाहो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली देख लो कि रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, कितनी फॉर्मेलिटीज जो है आपने? देखो, हमारी तो फॉर्मेलिटी यही थी कि हमने पैसे दिए, हमारे पास फॉर्मेलिटी होती है कि हमारे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हो, वो भी रजिस्टर। जब हमने रजिस्टर किए, पैसे दे, तो हमारे पास बैनामा आ गया, हमारा हर किसी का ज़मीन का बैनामा है, वही होता है लास्ट में। अगर उनका ये कहना है कि ये ज़मीन हमारी, उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए, अगर उनका हक है, देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, अगर उनका हक होता है एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोटेक्शन देगी, वो ले गए ये ज़मीन यहाँ से।
हम क्यों, हम इसमें थोड़ा ही ये करेंगे, नहीं है हमारी। हाँ, अगर उनको लगता है कानून उनको देता तो ले जा, हम कौन सा उनको ये करते हैं, लेकिन उसको पहले ये सोचना था, किसी पे कीचड़ उछालने से पहले उसको सोचना था 100 बार। बिल्कुल। आप उस वक्त कहाँ थे जब वो वीडियो बनाई गई, अपलोड कर दी गई? मैं उस टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, मैं घर में नहीं था। आपको अंदाजन क्या लगता है कि वीडियो कितने बजे यहाँ पे स्पॉट पे बनाई गई? वो लगभग, वो बोलता है खुद, उन्होंने कल अपलोड किया है कि मैं 5 बजे या 6 बजे आ गया, लेकिन उस टाइम वो ये भी बता रहा है उसमें कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे टिप्पर चले हैं, बाकी चीज चले, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है। जिस दिन वो यहाँ आया, ये बिल्कुल, इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। तो सुबह 5 बजे उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये मसला जो है, ये क्या कोर्ट कचहरी तक ये मसला पहुंचा है? ये तो ऑलरेडी जिन्होंने ये जो कंप्लेंट वाले कल यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे जिन्होंने ये कंप्लेंट की है, ये बारी को बताई ऐसा ऐसा, जिसने उजागर किया। हमने कहा बोला कि मसला भाई आपका ये मसला जो है, ये ऑलरेडी कोर्ट में जाओ, वहाँ पे वेरीफाई करो आप। हाँ, हमने जमीन खरीदा, तब तक हम आपको अपने लैंड में मतलब घुसने नहीं देंगे जब तक आपको कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। हाँ, आपके हक में होगा आपका है, हमारे हक में होगा हमारा है, ठीक है। लेकिन हमने उनको बोला कि हमने कानून के ऊपर से हम नहीं जाएंगे। मतलब मुल्क में जो सबसे बड़ा चीज़ है वो होता है कानून। हम कानून के बाहर नहीं है, जो कानून हमारे को फैसला देगा हम उस पर राजी हैं। ये तारिक साहब जिनके रिलेटेड वीडियो बनाया गया था और इनका नाम भी जो है अदब से नहीं लिया गया था। तारिक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पे, और आप मुझे बताइए कि क्या आपसे पैसे की कोई डिमांड की गई थी? Advocate Wasim Ahmad Ganai and Advocate Ejaz Nazir Qadri from Lajura and second one is from Pulama, Dusa Pulama. उन्होंने अप्रोच किया मुझे 5-6 महीने पहले कि हमें मिलिए वहाँ कोर्ट में, चैम्बर में। जब मैं गया उनके पास मिलने के लिए तो उन्होंने बोला कि आपने वहाँ ज़मीन खरीद ली है, आपने बहुत पैसे कमाए हैं वहाँ पे। मैंने बोला हाँ, बिजनेस में कमाता भी इंसान, खोता भी है, नफा नुकसान बिजनेस में है, अप डाउन हैं, तो आप क्या मसला है? बोला कि आपने पैसे कमाए, हमें दे दो 80 लाख। मैंने बोला क्यों दूंगा? बोला कि हम कस्टमरों को वहाँ भेज देंगे, वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, हम कोर्ट में स्टे लाएंगे, आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, आपके कस्टमर वॉलेट हो जाएंगे। अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप चुपचाप के हमें 80 लाख। फिर बोला उन्हें 50 लाख। मेरे पास रिकॉर्डिंग है दिस रिगार्डिंग, और मैंने इसको रिफ्यूज़ किया। मैंने बोला आई विल नॉट पे सिंगल पैसा टू यू पीपल बिकॉज यू आर एक्सटॉर्चिंग मी एंड आई रिफ्यूज टोटली देम। इसके बाद वो गए हैं 2 महीने पहले, वो बारी न्यायिक फ्राम कोलगाम अनंतनाग, उसने बोला मुझे मिलना, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने बोला किस ज़मीन में? बोला कि आपने वहाँ लाजोरा में, पुलामा लाजोरा में ज़मीन खरीदी। मैंने बोला हाँ बारी साहब, मैंने ज़मीन खरीद ली है वहाँ। बोला कि आप एक काम कीजिए, मुझे मिलिए अनंतनाग में। मैंने बोला क्यों मिलूँगा? बोला कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए रिगार्डिंग लैंड परचेजिंग। मैंने बोला ठीक है। बोला यू हैव ग्रैब्ड द लैंड। आई टेल हिम आई हैव नॉट ग्रैब्ड द लैंड बट आई हैव परचेज्ड द सेम फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स ऑफ दैट विलेज। द पॉइंट ऑफ ग्रैबिंग डज नॉट अराइज एट ऑल। फिर उसने फ़ोन काटा, बोला कि चलो छोड़ो मैं खुद देखूंगा। 2 दिन के बाद उसने 8 बजे दोबारा मुझे कॉल की, बोला मैं बारी बोल रहा हूँ, आप फिर आए नहीं मेरे पास। मैंने बोला क्यों आऊँगा? बोला कि नहीं, आप मिलना मुझे 1-2 मिनट बात करेंगे हम वहाँ अनंतनाग में। मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने बोला अगर आपको इस ज़मीन में कुछ कागज़ चाहिए, मैंने सब कुछ CID ऑफिस श्रीनगर में डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेश किए हैं, क्योंकि इसके बाद जो एडवोकेट एजाज नज़ीर कादरी हैं, उसने वहाँ CID ऑफिस मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली कि तारिक अहमद साहब के पास जो पैसे हैं ये हवाला मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसकी तहकीकात किया जाए। फिर मैंने वहाँ उनको CID हेड क्वार्टर वालों को सब कुछ A to Z जो मेरे पास मतलब डॉक्यूमेंट्स थे, जो पैसे कहाँ से आई, किन अकाउंट से आई, किस ज़मीन जिनको मैंने जिनसे ले ली है, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की पैसे, यहाँ की A to Z जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल था, मैंने उनको सबमिट किया प्राइवेट के A to Z विद रिसिप्ट। फिर उन्होंने तहकीकात की, फिर दे फाउंड ईच एंड एवरीथिंग राइट गुड। एंड इसके बाद कल मैं आई गेट पजल्ड व्हेन हर्ड के देयर बारी न्यायिक कम ऑन योर साइट। एंड इससे कितना आपको जो है मेंटली डिस्टर्ब हुआ, कितना आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट हुआ? अगर कोई अच्छा बंदा जो मतलब जिसकी मेंटल रिटार्डेशन ठीक हो, अगर कोई वो ऐसी हरकत करता तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। पहले मुझे मुश्किल हुआ, फिर मैं जब बाद में मैंने
सुना इसके बारे में, मैंने बोला इसके बेचारे का कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो मान लो वो बोलते हैं टर्मिनेटर ऑफिसर, जिसको टर्मिनेट किया गया हो फिर बाद में जेल भेज दिया गया हो, तो इसकी इट मीन्स कि इसकी मेंटल रिटार्डेशन ठीक नहीं है। फिर मुझे पहले बुरा लगा, फिर बाद में बुरा नहीं लगा जब मैंने इसकी वायरस पूछे लोगों से, दोस्तों से, बोला कि टर्मिनेटर ऑफिसर हैं, वो यंग हैं, और दूसरा कि ये जेलर भी हैं, 1.5 साल वो जेल में रहा है। मैंने बोला कि जिसको खुद का इज्जत नहीं है वो दूसरों की इज्जत का क्या ख्याल रखेगा, कि उसको ये फ्रस्ट्रेटेड है, ही हैज़ लॉस इन मेंटल रिटार्डेशन। तो फिर बाद में मुझे बुरा नहीं लगा, पहले बुरा लगा। और दूसरी बात जो उसने कहा है तहसीलदार साहब पुलवामा और डीएमओ साहब के बारे में कि मैट्रिक पास, इसको बेचारे को ये भी पता नहीं कि जो डीएमओ तहसीलदार साहब होते हैं वो केस अफसर हैं, वो दोनों, और केस अफसर जो होते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होते हैं। इस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक वो केस अफसर नहीं बन सकते हैं। दूसरा इसने बोला कि डीसी साहब के पास गए ये लोग, बेसिकली जो ये लैंड है ये है नियर अबाउट 200 कनाल्स, दिस पेच ऑफ लैंड। अगर इसने कल बोला, इसने सुना है कि ये 544 कनाल्स, इसको पहले वहाँ देखना था, क्योंकि आज ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसको थ्रू गूगल अर्थ मेजरमेंट करना था यहाँ पे, चलो आया कोई बात नहीं, वो मेहमान है। इसको पहले देखना था गूगल अर्थ के थ्रू कि ये लैंड जो वो बोल रहे हैं कि ये 544 कनाल एंड 10 मरला है, क्या वाकई यही पैच ऑफ लैंड 544 कनाल 10 मरला है या नहीं? क्या जो ये बंदे जो लाजूरा के कल्प्रिट हैं, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं तारे साहब के ऊपर, क्या ये किसी हद तक सही है या गलत है? इसके बाद गूगल अर्थ के बेस को पहले देखना था कितने लैंड है। अगर ये 500 कनाल होते तो फिर अगर वो जो उसने हरकत की है तो सही है। अगर ये 200 से कम है, जिसने जो कल हरकत की है, इसके खिलाफ मैं जाऊंगा कोर्ट में, डिफेमेशन केस बनता है अच्छी तरह से। आई नो वेरी वेल हाउ आई टैकल विद हिम। और जो मुझे बुरा लगा कि मेरे जो यहाँ कस्टमर्स हैं, सज्जाद साहब एक कस्टमर है मेरा, वो फिरदौस अहमद वो मेरा कस्टमर है, आशिक हुसैन इसने वो जो मकान है वहाँ पीछे वो खरीद लिया 10 मरले मेरे से, वो मेरा कस्टमर है। उन्होंने लिया अपने पैसे, बीविंग की पैसे, ये जायदाद जेवरात बेचकर पैसे दिए हैं मुझको, ज़मीन खरीद ली है, मैं से प्रॉपर सेल डेट मैंने इनको दिया है। और जो ये मैंने पहले खरीद ली है, मैंने 2022 में ये ज़मीन खरीद ली है। आधी ज़मीन मैंने पेंटों से खरीद ली, आधी मैंने कहाँ जो लोकल यहाँ थी उनसे खरीद ली है। इसमें पहले क्या है, हमें देखना पड़ता है कि पहले हम वी आर डीलिंग विद लैंड परचेजिंग एंड लैंड सेलिंग, वी आर सेलिंग द सेम टू कस्टमर्स। पहले हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि यहाँ प्रोवर्ब है लॉरेंस साहब का कि मुश्तरी होशियार बहुत, जब बायर शुड बी विजिलेंट। मैं जब पहले गया, मैं गया पटवारी के पास, ये है पटवारी का जरा फोटो साथ का, 13/2/2022। मैंने पटवारी से सब रिकॉर्ड लिया है कि मुझे बताइए ये क्या पोजीशन क्या है इस ज़मीन। उसने बोला ये सेक्शन 5 है। मैंने बोला कितना सर? बोला कि 544 कनाल 10 मरला। इसके बाद मैंने बोला कि मिल्कियत लैंड कितनी है, क्योंकि मैं 2009 से ज़मीन के से वाबस्ता हूँ कारोबार के साथ। इसने बोला 1316 कनाल मिल्कियत हैं। फिर मैंने डिवाइड किया इसको, इसका बनता है 8 मरला 2.5 सरसाई फी कनाल हजबरस एज पर प्रोटा। फिर उसने साइन किया। मैंने बोला सर मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी, मैं मुश्तरी होशियारबाज, मुझे चाहिए थी उसकी मतलब सर्टिफिकेट एक। उसने फिर अपना नाम भी लिख लिया यहाँ पर विद सेल नंबर। इसके बाद मैंने यहाँ शुरू किया है ज़मीन खरीदना। तो जो लोकल थे यहाँ लाजोरा की जो लैंडलॉर्ड हैं, मैंने पहले उनका चेक किया है, 8 मरला 2.5 सरसाई 3 सरसाई के रेशियो से मैंने इनसे खरीद लिया है। फिर बाद में लेटर मैंने कस्टमर को यहाँ प्रोवाइड किया है, कॉलोनी की शेप जी प्लाट्स किए यहाँ पे इनको दिया है। अब इसके बाद उनकी नज़र पड़ी वकील साहिबा की मेरे ऊपर, बोला कि आप पामपुरा से आए हैं, आपने यहाँ बहुत पैसे कमाए हैं, हमें भी कुछ दीजिए। मैंने बोला क्यों दे दूँगा, मैं कोई इलीगल काम नहीं करता हूँ, मैं लीगल काम करता हूँ, मैं क्यों दूंगा आपको। बोला कि नहीं, हम कोर्ट में कचहरी में आपको पीसेंगे, आप
को तंग तलब करेंगी, आपको एक दिन एक कोर्ट में जाना पड़ेगा, दूसरे दिन दूसरे कोर्ट में, तीसरे दिन CID ऑफिस में, चौथे दिन वहाँ DC ऑफिस में हम आपको तंग तलब करें तब तक जब तक आप एक्स्ट्रा रकम हमें नहीं देंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पास है डॉक्टर बारी की भी और उस एडवोकेट जो 3 एडवोकेट साहिबान हैं उनकी भी, पहले बोलते हैं वो 80 लाख, फिर बोलते हैं 50 लाख। मैंने रिफ्यूज़ किया उनको। मैंने अब 3 साल हो गए हैं जिनसे मैंने लिया है, ये लैंड इनकी एक्सक्लूसिव पोजीशन में थी तब मैंने लिया है। मुझे खाली 2 चीज़ एक बायर को देखनी है कि जो ये बेचता है ये ज़मीन इसकी कब्जे में है या नहीं है, और जो पेपर है ये इसके नाम है या नहीं। पटवारी आया, ज़मींदार साथ आया, उसने फ़ोटो उठाया, जियो टैगिंग आजकल ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें, जियो टैग फ़ोटो उठाया हमने, स्पॉट पे आए। कोई आज तक मतलब 2001 से मैंने 2001 से दिसंबर 2001 से स्टार्ट किया है, 3-4 साल हो गए, कोई बंदा आज तक नहीं आया है। अब आज से 5-6 महीने पहले मेरे पास आए 2-3-4 बंदे लाजोरा के, जिनकी लीड कर रहा था गुलाम मोहम्मद राथर सनाफ अब्दुल सलाम राथर, दूसरा मोहम्मद अयूब भट्ट सनाफ मोहम्मद अनवर भट्ट, मुश्ताक अहमद भट्ट सनाफ मोहम्मद मुनव्वर भट्ट, मोहम्मद यूसुफ भट्ट सनाफ लेट गुलाम कादिर भट्ट, गुलजार अहमद भट्ट सनाफ लेट गुलाम कादिर भट्ट। या ये अप्रोच किया कि तारे साहब हमें कुछ 100-200 का ये टिपर चाहिए। मैंने बोला किसके लिए? बोला हमें वहाँ आबी अवल में भराई करनी। मैंने बोला देखो गवर्नमेंट ने आज प्रोविजन रखा है, अगर किसी को ये पर नहीं है, रेजिडेंशियल लैंड नहीं है, तो सीधे अप्रोच कीजिए, कन्वर्जन कीजिए, और इसके बाद यहाँ मिट्टी अवेलेबल है मेरे पास, मैंने ज़मीन खरीद ली है। अगर आपको चाहिए मिट्टी तो ठीक है, मगर पहले इनको बताइए कि हमें पहले कन्वर्जन कीजिए, तहत ज़ाब्ता जो कार्रवाई करनी है इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ वो क्लियर कीजिए। उनको ये मेरी बहुत मुश्किल हो गई, उनको बुरा लगा कि नहीं आपने क्यों नहीं दिया। मैंने बोला देखो मेरे पास परमिशन था 2022 में, वो ख़त्म, तब से आज तक मैं काम नहीं करता हूँ, कोई एक्सकवेशन नहीं हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दूसरे बंदों से, ट्रैक्टर वालों से, वहीं पता नहीं कहाँ से लाते हैं, और ये आबी अवल है पैडी लैंड, जैसे पैडी लैंड, उनने वहाँ बराई की। किन्ने? मोहम्मद अयूब भट्ट एंड मुश्ताक अहमद भट्ट, बोथ सन्स ऑफ मोहम्मद मुनव्वर भट्ट, मोहम्मद यूसुफ भट्ट, गुलजार अहमद भट्ट, बोथ सन्स ऑफ लेट गुलाम कादिर भट्ट। मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन से ये इंतजार करना चाहूँ, तहसीलदार साहब से, DC साहब से, कि वहाँ जाए, क्योंकि जो हमारे वहाँ पैडी लैंड है, मैंने यहाँ जो चूज़ किया है प्लाट रेजिडेंशियल के लिए, तो ये पैडी लैंड नहीं था, ये टेरेस शेप में था। फिर मैंने तहत ज़ाब्ता परमिशन लिया है इसको कॉलोनी की, क्योंकि हमें हर एक को ज़रूरत होती है, मतलब परन रहने के लिए जगह पहले वो चाहिए, फिर लेटर ऑन वो है बाकी चीज़, जिसमें इंसान रहे वो पहले चाहिए परन, 2 मरला 10 मरला। ये क्यों गए, ये पैडी लैंड में नहीं, ताज़ा बराई हो रहे हैं लाजोरा में, जियो टैगिंग साथ है इसमें, ज़रा फोटो चाहिए। इनके खिलाफ मुश्ताक अहमद जो है, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद अयूब सन्स ऑफ मोहम्मद मुनव्वर भट्ट, मोहम्मद यूसुफ भट्ट एंड गुलजार अहमद भट्ट। जी, अब आप क्या फाइनली चाहते हैं? जी, अब मैं चाहता हूँ देखो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसने कल कहा है कि मैं 5 बजे यहाँ पहुँचा, वो ताज़ा यहाँ गाड़ी निकली थी, डंपर्स, उस वक्त तो बहुत बारिश पड़ी थी यहाँ पे। एक बात ये सफ़ेद झूठ बोला उसने। दूसरी बारिश साहब, अगर आपने ताज़ा टायर देखे हैं, आपको पीछा करना चाहिए था उन गाड़ियों का कि कहाँ डाल रहे थे। अगर यहाँ उठाई, कोई मतलब समंदर में नहीं फेंका उनने, आसमान में नहीं डाला, कहीं डाला होगा ना, तो आपको उसको भी फोटोग्राफी करनी थी, गाड़ियों की भी फोटोग्राफी करके पीछे पीछे जाना था कि कहाँ लिया उन्हें ये बराई। और जो अपनी जब आपको ये 5 बजे सवेरे आया है, वो यहाँ पे चोरी छिपे आया है सवेरे, उन्होंने रखे हैं यहाँ पिछले 1 महीने से बहुत सारे बंदे, डे नाइट, जिस तरह मुलाजिम को शिफ्ट होता है ना, PHE मुलाजिम को डे नाइट, इलेक्ट्रिक मुलाजिम को डे नाइट, इस तरह उन्हें रखा है यहाँ बंदे अपने कल्प्रेट वो हैं सभी। उन्हें रखे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो खाली इसलिए कि हम कोई गलती मत करे तारे साहब या कोई साहब, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर इसको बदनाम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको कोई बहाना, ये गए हैं कोर्ट में, बैद में कोर्ट ने क्या किया है, मैं कोर्ट में गया, ये कोर्ट केस वगैरह
देखो क्या किया पहले इसने, उन्होंने बोला कि हम ये 544 कनाल्स हैं। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर 544 कनाल्स हैं, आपने कहाँ क्यों मेंशन किया है सर्वे नंबर खाली 108 कनाल का? फिर मैंने मुंसिफ साहब को पुला में बोला, जनाब मुंसिफ साहब, ये है खाली 108 कनाल जो ने प्लांट में डाला है, ये मेरी लैंड है जो मैंने थ्रू प्रॉपर सेल डीड हासिल किए हैं। किनसे? लैंड लॉर्ड से, जिनके कब्जे में थे, एक्सक्लूसिव पोसेशन में, जिनकी एक्सक्लूसिव पोसेशन में थी। और ये इस ऊपर लिखते हैं 544 कनाल, नीचे जो इन्हें प्लांट किए हैं, दावा किए हैं, वो है खाली 108 कनाल। जज साहब के समझ में ये बात, जज साहब ने बोला मैं उस जमीन के ऊपर स्टे नहीं निकालूंगा जो किसी बंदे ने बेच दिए हैं इस तारे साहब को, और आप दूसरी की प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे स्टे मांग रहे हैं। कल वो बंदे आ जाएंगे, वो कस्टमर आ जाएंगे, बोले जज मुंसिफ साहब आपने किस स्टे निकाले हमारे जमीन के ऊपर? इनने टोटली रिफ्यूज किया है। जज साहब ने, एक बंदा हो गया देखो हमें पता नहीं था कि ये हमारे ज़मीन है, बोला कि हाजी देखो, क्योंकि हमारे पुरानी ये वो मतलब ये नाखानदा थे, अनपढ़ थे। जज साहब ने उनको बोला कि अगर पुराने नाखानदा थे, आपका दादा, आपका बाप, क्या आप 70 साल, आपकी उम्र कितने हैं, 70 साल में भी आप नाखानदा थे, आपको पता नहीं था मेरी ज़मीन कहाँ है? ये सफ़ेद झूठ हैं, खाली पैसे हासिल करने के लिए इन्हें सब ये एक्सरसाइज किए हैं। अगर कोई कंप्लेंट आई थी, मतलब कोई कंप्लेंट आई थी, वो पहले बताएं वो है कौन जिसने डिपार्टमेंट 60 ईयर के बाद एक बंदे को निकालता है, वो रिटायर होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सेल कम होते हैं इसके, वो पता नहीं कोई गलती मत कर बैठे। इसको डिपार्टमेंट मतलब ये यंग है, मुझे लगता नहीं था कि 30 होगी इसकी उम्र, पहले ही मतलब प्रोफेसर बोलते हैं, टर्मिनेट किया है। चलो ठीक है, टर्मिनेट किया, नाकाबिल होगा, नाकाबिल की भी इसको फिर जेल भेज दिया गया है। वो एबिलिटी नहीं है इसमें कि उसको जेल भेज दिया गया है, वो कम अकल है वो। इसको चाहिए थी मुझे कि कोई साइट या कोई अच्छा सा डॉक्टर कंसल्ट करें, ताकि इन फ्यूचर ऐसे मैंने हर एक बंदा ऐसे वारदात से बच के रहे। तन जमीन हेतुमत? तुम वन तो मैं तम सात कन हालातन मज कित कन हेतु तो येतन जमीन? तम सात कन हालातन मज तो यिथ कन जमीन कि ये होत तारिक साहबन ये जमीन हज अस वुच गोड़, अस कोर गोड़ वेरीफाई ये जमीन सही छा कि गलत। अस ओन आला हुकामन निश तामत वत अस वुच तक यह जमीन ठीक। अद हेत जमीन, क्या हेत जमीन, अस होड़ सैलाब खसान 2014 मज गो 90% डैमेज मकान। ये जमीन तीज कह, ये निमुत 3 साइडो जमीन, और निमुत एयरफोर्सन, और निमुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और निमुत रेलवे स्टेशन। ये जमीन अत पुरने लायक वन कह, अते हेत जमीन। ये वनो योत वोत आज चलान 3 वरी कम, नमन 3 वरियन गो योर कह नोन कि यह हसा इनलीगल तो तुलान मीज। ये परमिशन बाज़ाब्त अमिस तुलनस ते परमिशन, होड़ ये त्रावान जमीनस जमीस तथ ते परमिशन, बे क्या अलाव वन। ठीक अस कुन जमीन, अस कुन जायदाद, अस कह सोन नशन कोड़न सोन तिकून कमे खतर अकि पुरन सब कि अस न पुरन कहें, लिहाजा कर हेमो ये जमीन। मगर जमीन सही तेले हेच जमीन ये सही नत हमावन। यम रात तिम वीडियोस मज नफर तिम कतिक नफर? तिम लोजरिक, तिम लोजरिक। अगर लोजरिकस पता जमीन हसा मीन, नमन 3 वरियन क्या आव न। अगर तुम वो ये मेज तुजम कर वनकस तुजम मेज, बी रात क्युत मा तुजम, यह दोहल वथान मेज। अत परमिशन तुलनस तोड़ त्रावनस।